हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कोचिंग इनोवेशन। आज का टॉपिक है कोनिक सेक्शन। याद रखें कोनिक सेक्शन, जैसे हमारे पास ये कोन है और ये कोई दूसरा कोन है, और अगर हम इस कॉम्बिनेशन को किसी प्लेन की हेल्प से कट करते हैं, अगर हम इसको कट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी नई ज्योमेट्री तैयार होती है। सबसे पहले पॉइंट, उसके बाद सर्कल, इसके बाद एलिप्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। याद रखें, अगर इस कॉम्बिनेशन को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इंटरसेक्ट करते हैं, अगर हम किसी प्लेन की हेल्प से इस कॉम्बिनेशन को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉइंट। अगर इस कॉम्बिनेशन को किसी प्लेन की हेल्प से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में कट करेंगे तो हमें पॉइंट मिलेगा। व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट इज द फिगर हैविंग नो डायमेंशन। जैसे कि देखिए आप, पॉइंट इज द फिगर हैविंग नो डायमेंशन। व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट इज द फिगर हैविंग नो डायमेंशन। अगर हम इसको पैरेलल टू बेस किसी भी जगह पे कट करते हैं, अगर हम उस प्लेन की हेल्प से किसी भी, हालांकि आपको देखने से एलिप्स टाइप का लग रहा होगा, लेकिन ये 2D में है इसलिए लग रहा है, ठीक है ना? फील करें, जब भी हम इसको पैरेलल टू बेस कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सर्कल मिलेगा। क्या मिलेगा? सर्कल। और अगर हम इसी कॉम्बिनेशन को, प्लेन को थोड़ा सा बेंड करके अगर कट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एलिप्स मिलेगा। क्या मिलेगा? एलिप्स। क्या मिलेगा? एलिप्स। अगर हम इसी कॉम्बिनेशन को, प्लेन को थोड़ा तिरछा करके अगर काटते हैं तो हमें एलिप्स मिलेगा। अगर हम कुछ इस तरीके से काटते हैं तो हमको ये हाइपरबोला मिलेंगे, और अगर हम इनको इस तरीके से काटते हैं तो हमको ये पैराबोला मिलेगी। आगे बात समझो। तो ये सारे पार्ट्स क्या हैं? कोनिक सेक्शन है। जब दो कोन्स के कॉम्बिनेशन को हम अलग अलग तरीकों से कट करते हैं, अलग अलग तरीकों से डिवाइड करते हैं, तो हमें ये अलग अलग सेक्शन पॉइंट फाइंड होते हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइम अगर हम उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कट करते हैं तो हमें पॉइंट मिलेगा। अगर पैरेलल टू बेस कट करते हैं तो सर्कल मिलेगा। पैरेलल टू बेस से थोड़ा सा बेंड करके कट करते हैं तो हमें एलिप्स मिलेगा, ठीक है ना? अगर इस तरीके से हम वर्टिकल काटते हैं तो हमें ये क्या मिलेंगे? पैराबोला मिलेंगे। और अगर हम इस तरीके से कॉम्बिनेशन में काटेंगे तो ये क्या मिलेंगे? हमें हाइपरबोला मिलेंगे। आगे बात समझ में? इसको हम बोलते हैं कोनिक सेक्शन। आगे ध्यान दीजिए। व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट इज द फिगर हैविंग नो डायमेंशन। What is the circle? It is the locus of all those points which are at equal distance from the fixed point, है ना? ऐसे ही पैराबोला, देखिए आगे, हाइपरबोला, एलिप्स, ठीक है? ये भी एक टाइप का सर्कल है, बट इसमें क्या है, इसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेडियस जो है इक्वल नहीं होती है। याद रखिए। सबसे पहले बात करेंगे अपन सर्कल की। हालांकि सर्कल आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको दोबारा बता देना चाहता हूँ। जब भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो जनरली जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी का भी रिप्रेजेंटेशन होता है तो हमारे पास दो टाइप की इक्वेशन होती है। एक होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, दूसरा होता है जनरल इक्वेशन। अगर हम उस फिगर की प्रिंसिपल थ्योरी को फॉलो करते हैं, जो प्राइमरी थ्योरी है, अगर उसको फॉलो करते हैं तो जो इक्वेशन फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन। और स्टैंडर्ड इक्वेशन का जो सिंपलीफाइड फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? जनरल इक्वेशन। जैसे कि सर्कल की बात करते हैं, तो पहले बता चुका हूं, सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स व्हिच आर एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। मान लीजिए फिक्स्ड पॉइंट है, सेंटर है, कांस्टेंट पॉइंट है, और हमने इसके कोऑर्डिनेट्स सेलेक्ट किए हुए हैं x1 y1, उसका नाम है O। और सीधी बात है, सर्कमफ्रेंस में तो किसी भी पॉइंट की बात करो, हर पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से क्या होगा? फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, इज इक्वल टू द r इज द रेडियस। मान लीजिए सर्कमफ्रेंस में कोई p वेरिएबल पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x y।
तो पहले बता चुका हूँ, P चाहे यहाँ हो, P चाहे यहाँ हो, P अगर सर्कमफ्रेंस से कोई वेरिएबल पॉइंट है तो P कहीं पे भी हो, उसका सेंटर से डिस्टेंस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। क्या हम इस प्राइमरी थ्योरी की बात कर रहे हैं? हाँ, हम प्राइमरी थ्योरी की बात कर रहे हैं। सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स व्हिच आर एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। मतलब कि सेंटर से सर्कमफ्रेंस के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। क्या? सेंटर से सर्कमफ्रेंस के हर पॉइंट का डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। याद रखें, OP is equals to R. OP is equals to R. OP is the distance between O and P. और हम दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Squaring on both sides, then x minus x1 whole square plus y minus y1 whole square is equals to r square. ये कहला गया स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, where x1 y1 is the coordinate of center and r is the radius of circle. It is the standard equation of circle. It is the standard equation of circle. जब इसको सिंप्लीफाई कर चुके रहेंगे तो किसी भी सर्कल को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो इक्वेशन देखने को मिलता है, इसको हम जनरल इक्वेशन बोलते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल वो होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, where g, f and c are constant real numbers, या फिर g, f and c are real numbers। ध्यान दीजिए, जनरली हमें ये इक्वेशन देखने को मिलता है और स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इस इक्वेशन को तैयार करते हैं। जबकि जनरल इक्वेशन का मतलब है इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम किसी इक्वेशन को लिखते हैं उसके बाद जो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है उसी को हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन। इसका मतलब हुआ इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम इसको सॉल्व कर दें, इसको सिंप्लीफाई कर दें, देन ये इक्वेशन इसके जैसा बन जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये G, F और C जो अननोन क्वांटिटीज हैं वो क्या होंगी, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि फ्रॉम फर्स्ट a माइनस बी होल स्क्वायर सबको जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस y स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2yy माइनस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब मैं इस सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाइड थर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर, ऑन कंपेयरिंग क्या मिलेगा, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे भी x स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर, यहाँ पे भी y स्क्वायर, बट यहाँ x का कॉफिशिएंट माइनस 2x1 है, बट यहाँ x का कॉफिशिएंट 2g है, देन 2g इज इक्वल्स टू माइनस 2x1, 2 cancel each other, then g equal to minus x1 या फिर x1 is equals to minus g। और x1 क्या है? x1 is the x coordinate of the center। आगे 2f is equals to minus 2y1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट minus 2y1 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2f, 2 cancel each other, y1 is equals to minus f, y1 is the y coordinate of the center, and यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, c, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। और हमें चाहिए है रेडियस, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और हम x1 को पहले निकाल चुके माइनस g, तो माइनस g का स्क्वायर क्या होगा, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, और c को हम ट्रांसपोज करेंगे देन माइनस c, r square is equals to g square plus f square minus c, and r is equals to square root of g square plus f square minus c। तो याद रखें, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर और रेडियस गिवन है तो सर्कल का इक्वेशन ये होगा, और अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर क्या होंगे, माइनस जी माइनस एफ, एंड रेडियस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर O will be माइनस जी माइनस एफ। समझ आ गया सबको? तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा बोलिए, x minus x1 whole square plus y minus y1 whole square is equals to r square, where x1 y1 is the coordinate of the
center of circle and r is the radius of that circle. And the general equation of circle x square plus y square plus 2gx plus 12y plus c equal to 0. हमें पता है कि हम अगर इसको सिंपलीफाई कर देंगे देन ये इक्वेशन भी इसके साथ बन जाएगा. हमने सिंपलीफाई किया देन कंपेयर किया और हमें मिला x1 y1 की वैल्यू -3 और -है. तो अगर हमारे पास सेंटर और रेडियस गिवन है तो इक्वेशन हम इस तरीके से फाइंड करेंगे, और अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन है तो हम सेंटर और रेडियस इस तरीके से फाइंड करेंगे. सबको समझ आ गई बात? क्लियर हो गया? इसी के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पैराबोला और हाइपरबोला और एलिप्स की. कोई प्रॉब्लम? धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद. और आप हमारे पास आए, हम आशा करते हैं हम आपको इससे भी बेटर बताने का प्रयास करेंगे. धन्यवाद, नमस्कार.